हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करेंगे कक्षा 6 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान और इसका प्रकरण रहेगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल बटन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, यानी इस लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए, तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। छोटा सा मार्जिन पे करके आप पीडीएफ चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे अपने अपने विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद हम बारी आती है हमारे समान उद्देश्य की। तो हम यहाँ समान उद्देश्य को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो समान उद्देश्य हमारा जो है वो है, पहला, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। पाँचवा, छात्रों में क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने की क्षमता का विकास करना। तो इन्होंने 5 समान उद्देश्य लिखे हैं, चाहे तो आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ऊपर की जो भी चीज़ें हैं आप अपने अपने कॉलेज के अपने अपने टाइमिंग के अनुसार, यानी समय वगैरह, कालांश वगैरह सब देखिए अपने अनुसार लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो यहाँ छपा है केवल वही छाप दे। आप हो सकता है अगर आप केवल लेसन प्लान बनाना है तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई भी कालांश कर सकते हैं। और समय जो है नॉर्मली 35 to 40 मिनट ही रहता है, तो आप इतना कर लीजिएगा। और बाकी समान उद्देश्य आपने देख लिया। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो इन्होंने 4 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो इसमें 2 है। पहला इसमें है कि छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र तत्व, यौगिक व मिश्रण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, तो छात्र तत्व, यौगिक और मिश्रण में संबंध स्थापित कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, तो छात्र तत्व, यौगिक और मिश्रण से संबंधित ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, तो छात्र तत्व, यौगिक और मिश्रण को पहचानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। तो 4 इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं, बहुत इनफ है इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी आती है सहायक सामग्री की। तो लपेट, सैंपल, संकेतक, चार्ट एवं अन्य कक्षापयोगी सामग्री आदि। फिर पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 सेक्शन करने हैं। एक में लिखना है क्रम संख्या, एक में छात्राध्यापक क्रिया और एक में विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है, अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक नहीं लिखेंगे, आप वहाँ पे छात्राध्यापक लिखेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या है और आंसर क्या क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है। तो बच्चे बताएंगे परमाणु। तो परमाणु से मिलकर क्या बनता है, बच्चे बताएंगे अणु। तीसरा है अणु मिलकर क्या बनाते हैं, बच्चे बताएंगे यौगिक। चौथा है यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, बच्चे बताएंगे मिश्रण। पांचवा है बच्चों मिश्रण किस प्रकार से बनता है, ये नहीं पता तो मौन, और ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इनका जो ये 5 प्रस्तावना प्रश्न इन्होंने बनाया है, इसको थोड़ा सा इन्होंने मतलब सही कहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पुटअप नहीं किया है। क्योंकि देखिए अगर थोड़ा सा इसको इस तरह से ये पूछते तो शायद ज़्यादा बेटर होता है। जैसे क्योंकि अणु मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक वगैरह, ये थोड़ा सा सही हम मतलब अगर साइंटिफिकली रूप से देखें तो बहुत सही इसे हम नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे इनको क्वेश्चन ही करना था तो ये इस तरह से करते कि एक ही तरह के परमाणु से, जैसे परमाणु हो गया तो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर क्या बनता है, तो हो जाएगा तत्व। ठीक है, और जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। ठीक है, और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या द्रव्य आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो मिश्रण। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन वाले कर देते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग थोड़ा सा बताएं। तो बच्चों को नहीं पता तो मौन, और ये हो जाता समस्यात्मक प्रश्न। तो ये शायद ज़्यादा बेटर होता एज कम्पेयर जो इन्होंने लिखा है। क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिकली रूप से देखें तो ये करेक्ट हम नहीं कह सकते कि नहीं, बहुत ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो जो मैंने बताया आप उस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे हमारा है उद्देश्य कथन। तो बच्चों आज हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ।
तो आप ये देख सकते हैं हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि आपको कुल 6 सेक्शन करने हैं। एक में क्रम संख्या, एक में शिक्षण बिंदु, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, एक में विद्यार्थी अनुक्रिया, एक में शिक्षण विधियाँ और एक में सैंपट कार्य। तो फुल पेज यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको इस तरह से डिवाइड करना है, तो आप ये कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके शिक्षण बिंदु की तरफ चलेंगे और आपको फिर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है तत्व। तो छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत पहले विकासात्मक प्रश्न है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, श्वसन में हम कौन सी गैस काम में लेते हैं? बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन गैस। दूसरा है, ऑक्सीजन गैस किससे मिलकर बनी होती है? बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन परमाणुओं से। विधि हमारी हो गई प्रश्नोत्तर विधि। हम थोड़ा सा तत्व के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जो तत्व है वो क्या है। जैसे मैंने पहले आपको अभी जब आप पाठ प्रस्तावना प्रश्न की बात हुई थी तभी मैंने कहा था, उसमें अगर ये होता कि जो है एक समान, अगर हम बात करें तो एक समान जो परमाणु है उससे मिलकर जो बनता है वो हम कहते हैं कि वो तत्व होता है। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे ऑक्सीजन के 2 समान परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार तांबा, लोहा, सोना, हाइड्रोजन आदि में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यानी जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से को हम अगर मतलब जोड़ते हैं या वो आपस में मिलते हैं, एक ही प्रकार के अगर परमाणु होते हैं तो वो हमारा तत्व बनता है। तो यहाँ पर जो है 2 समान परमाणु अगर हम ऑक्सीजन का लें तो हमारा ऑक्सीजन का एक अणु बन जाता है। तो यही सब क्या है, यही सब तो है तत्व। तो हम आगे वही लिखेंगे कि एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तत्व के सभी परमाणु गुणों में सब प्रकार से समान होते हैं। तो जो हमारा एक ही प्रकार का अणु होता है उससे मिलकर हम कह सकते हैं कि तत्व बनता है। यानी स्पेशली अगर हम ये कहें कि जब एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बनता है वो हमारा तत्व कहलाता है। और यहाँ पर बात करें विद्यार्थी अनुक्रिया की, तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसके सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। अब हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु है यौगिक। तो इसमें हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न पहले। तो पहला है, बच्चों प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? बच्चे बताएंगे पानी पीते हैं। दूसरा हमारा है कि जल के एक अणु में कितने प्रकार के परमाणु हैं? तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थर्ड शिक्षण बिंदु इन्होंने विकासात्मक प्रश्न रखा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? बच्चे बताएंगे 2 परमाणु। चौथा इन्होंने कहा है, जब किसी पदार्थ में 2 प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बच्चों को नहीं पता तो मौन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी लंबा रख दिया है विकासात्मक प्रश्न। 2 ही रखते तो या 3 रखते मैक्सिमम तो ज़्यादा सही होता, 4 इतना रखना इनफ सही नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार सोडियम का 1 परमाणु तथा क्लोरीन का 1 अणु मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। चलिए आगे वाले पेज पे होगा ये बाकी चीज़। बाकी विद्यार्थी अनुक्रिया साथ में देखते चलते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और स्पष्टीकरण को पूरा करते हैं। तो आगे पेज पे हम आ चुके हैं। तो लिखेंगे नमक के एक अणु का निर्माण करते हैं। जो पीछे वाली लाइन थी उसी का ये अगला लाइन है जो पीछे वाले पेज पे आपने देखा। तो यौगिक क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि जो डिफरेंस क्या है तत्व यौगिक में कि तत्व जो है वो एक ही प्रकार के जो परमाणु है उससे मिलकर बनता है, और यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के जब परमाणु आपस में रासायनिक सहयोग करते हैं उससे मिलकर हमारा यौगिक बनता है। समझ में आ गई बात? तो ये होता है डिफरेंस। पाठ प्रस्तावना में थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया था, जहाँ पे देखिए तत्व वाली अभी जो मैंने बताया उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बात करते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु की तरफ। तो थर्ड शिक्षण बिंदु हमारा है मिश्रण। तो विकासात्मक प्रश्न में यहाँ इन्होंने 3 प्रश्न रखे हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? बच्चे बताएंगे सोडियम क्लोराइड। और नमक में जल मिलाने पर क्या होता है? बच्चे बताएंगे घुल जाता है। और पानी में नमक मिलाना क्या कहलाता है? बच्चों को नहीं पता तो मौन। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है,
बात करते हैं स्पष्टीकरण की, तो पानी में नमक मिलाना जिससे एक तरल पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर आप नमक और चीनी का घोल तैयार करें तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है प्रस्तावना विकासात्मक प्रश्न में, तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इन्होंने स्पष्टीकरण में भी लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहते तो अलग से उदाहरण करके लिखना तो कोई और उदाहरण भी आप लिख सकते हैं मिश्रण का। और यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। तो ये हमारा हो गया पाठ प्रस्तुतिकरण यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोधात्मक प्रश्न नहीं रखा है, तो आप प्लीज़ 2 बोधात्मक प्रश्न रख लीजिएगा। इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने केवल मूल्यांकन प्रश्न रखा हुआ है और निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। तो आप पहले तो बोधात्मक प्रश्न में कम से कम 2 प्रश्न रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मूल्यांकन में इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। पहला, तत्व किसे कहते हैं, दूसरा, मिश्रण की परिभाषा दीजिए। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब संपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य की बात करें तो गृह कार्य में हो जाएगा, पहला, यौगिक किसे कहते हैं और दूसरा, नमक का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये इन्होंने गृह कार्य रख लिए हैं। तो इस तरह से आप अपना ये कर लीजिएगा गृह कार्य वगैरह सब कुछ। बाकी चलिए सैंपल कार्य भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा सैंपल कार्य है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। कक्षा 6 के लिए ब्लैक चार्ट पेपर यूज करा है, सिल्वर ग्लिटर पेन का यूज किया है। तो ये जो सिल्वर ग्लिटर वाली पेन आती है वो बिल्कुल सही होती है ऐसे इस तरह के ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लीजिएगा और इस तरह से अपना लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।